हाँ तो बेटा देखो, हम ये 6th वाला पार्ट कर रहे थे और सर की जो है ना ये माइक्रोफोन की बैटरी डाउन हो गई थी, तो ये वाला लास्ट वाला एग्जांपल रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। ठीक है, तो अभी समझा देता हूँ। इस 6th एग्जांपल में क्या है बेटा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यहाँ पे वर्ड रूट है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है, तो हम वर्ड रूट से शुरू करेंगे ना। तो यहाँ पर प्रेफिक्स नहीं है तो नहीं है, तो हम सीधा कहां से शुरू करेंगे, वर्ड रूट से शुरू करेंगे। वर्ड रूट कितने कार्बन के बेटे, 5 कार्बन के। पर इसमें एक ट्विस्ट था। ट्विस्ट क्या बताया सर ने, ट्विस्ट ये था कि अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार आ जाए एक ही कंपाउंड के अंदर, तो वहां पर कुछ नहीं करना, वर्ड रूट के साथ एक लेटर जोड़ देना, दैट इज ए। तो ये बन जाएगा पेंटा 1,3 डाई इन। बस इतनी सी बात है। 2 है तो डाई, इन है तो इन। डन। चलो अब अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं बेटा। अगला एग्जांपल है, बड़ा मॉलिक्यूल सा दिख रहा है ना, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो, बात बन जाएगी। सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन का ही है। कार्बन काउंट करते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। सर 7 कार्बन की चेन बन रही है, जहां से भी मर्जी चाहो वहां से काउंट कर लो। ठीक है, अब आपको अगर रूल याद हो, नीरज सर ने एक रूल बताया था कि भाई अगर चेन आपको सारी जगह से सेम मिल रही हो ना, तो चेन अगर सारी जगह से सेम मिल रही हो तो भाई उस परिवार को सेलेक्ट करना जिसमें ज्यादा बच्चे हो, मतलब जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो। ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट का मतलब जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल पार्ट आ रहे हो। तो अगर सर यहां से काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 एल्काइल पार्ट आ रहे हैं, देखो मैं दिखाता हूं, देखो ध्यान से। सर ने यहां से चेन सेलेक्ट की, मान लो ये वाली। ठीक है, कितने कार्बन की चेन बनी बेटा, 7 कार्बन की बन रही है ना। 1 2 3 4 5 6 7 की बन रही है। सब्स्टिट्यूएंट कितने हुए काउंट कर लो। पहली चेन का सिलेक्शन ये हो गया। सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, एक तो ये इथाइल है, एक ये मिथाइल है, एक ये इथाइल है, एक ये मिथाइल है, अरे बस यही तो है। 1 2 3 4, कितने सब्स्टिट्यूएंट आए, 4। ठीक है, दूसरा देखते हैं बेटा, दूसरा क्या है हमारे पास चेन का तरीका। अगर मान लो मैं ये वाली चेन ले लूं, तो मेरे पास कितने सब्स्टिट्यूएंट आए, वही 1 2 3 4। तीन सब, यहां पे भी 4 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। और कोई तरीका है क्या चेन का, 1 2 3 4 5 6 7। सर एक ये भी है, ये भी 7 कार्बन की चेन बन रही है। एक एक है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की चेन बन रही है। सर ये तीसरा तरीका है, ध्यान से सुनना। लेकिन इस तीसरे तरीके के अंदर अगर तुम ध्यान से देखो तो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है एक पूरा का पूरा, जिसे हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल, ये इथाइल और ये बेटा मिथाइल। इसमें मिले हमें कितने सब्स्टिट्यूएंट, 3। और इससे पहले की दोनों जो चेन मैंने सेलेक्ट की उसमें सब्स्टिट्यूएंट कितने थे, 4। तो बेटा आपको वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, ज्यादा हो। तो आप क्या करोगे, ये वाली चेन सेलेक्ट कर लोगे। ये दोनों चेन एक ही जैसी बनेंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चाहे सीधी ले लो चेन या टेढ़ी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, यही बनेगी। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बन गई, 7 की। अब देखो बेटा मैंने बताया था जब सब्स्टिट्यूएंट एल्काइल ही हो तो नंबरिंग उधर से प्रेफर कर लेना जहां से सब्स्टिट्यूएंट कम नंबर पे पड़ रहा हो, पहला ही सब्स्टिट्यूएंट कम नंबर पे पड़ रहा हो। तो यहां पे देखो इधर से काउंट कर रहा हूं तो मिथाइल को कौन सा नंबर मिल रहा है, 2। इधर से काउंट कर रहा हूं तो इथाइल को कौन सा नंबर मिल रहा है, 3। तो आपने क्या करना है बेटा, इधर से काउंटिंग शुरू कर देनी। पहले लोवेस्ट सम रूल लगाओ, उसके बाद अल्फाबेटिकल देखो। पर यहाँ पे तो लोवेस्ट सम रूल पहले काम कर रहे हैं, तो लोवेस्ट सम रूल लगाएंगे और हमारी नंबरिंग जो है वो यहां से स्टार्ट हो जाएगी। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन। 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब सर ने पहले भी बताया था कि भाई जब नाम लिखते हैं तो हम ऑर्डर क्या फॉलो करते हैं, प्रेफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। यहां पे प्रेफिक्स है कि नहीं है, हाँ सर है प्रेफिक्स। कौन कौन से प्रेफिक्स हैं भाई, कौन कौन से प्रेफिक्स हैं। अगर मैं प्रेफिक्स की ही बात करूं तो कौन कौन से प्रेफिक्स बैठे हैं एक बार देख लेते हैं। तो प्रेफिक्स की बात करूं तो एक तो बेटा ये प्रेफिक्स है जिसे कहते हैं इथाइल, ये भी प्रेफिक्स है सर, ये भी इथाइल।
ये भी प्रेफिक्स है मिथाइल, ये भी प्रेफिक्स है मिथाइल। M फॉर मंकी, E फॉर एलिफेंट, तो ये है इथाइल और ये है बेटा मिथाइल। बोलो अल्फाबेटिकली पहले किसको लिखेंगे? M फॉर मंकी, E फॉर इथाइल, E फॉर एलिफेंट, तो हाथी पहले आएगा कि बंदर? बंदर पहले आएगा, ठीक है ना। तो मिथाइल है, बंदर बाद में आएगा, इथाइल पहले आएगा, एलिफेंट पहले आएगा ना। तो E फॉर एलिफेंट, तो 5 पे और 3 पर 2 इथाइल जुड़े हुए हैं, तो आप लिखोगे 2 3। अच्छा कलर दूसरा ले लें, कलर दूसरा ले लेते हैं भाई लोग। हाँ तो क्या लिखे हम? 2 3 डाई इथाइल। चलो सर ये तो हो गया एक प्रेफिक्स। दूसरा प्रेफिक्स क्या है? 2 पर और 4 पर सर वो जुड़ा हुआ है, क्या कहते हैं इसे? नहीं 2 3 नहीं बेटा, सॉरी 2 3 नहीं, इसको हटाओ, 2 3 नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? यहाँ पे आएगा 3 और 5, 3 पे और 5 पे है इथाइल, तो 3 5 डाई इथाइल। उसके बाद 2 पे और 4 पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, 2 4 डाई मिथाइल। कुछ बच्चे कहते हैं सर इन सबको जोड़ के प्रोपाइल बना लो। एक तो मैंने ये भी सुना, एक बच्चा कह रहा था सर एक मिथाइल है एक इथाइल है, दोनों को जोड़ के प्रोपाइल बना दो। ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? है अब तुम अनीता प्लस बबीता करके क्यूटी थोड़ी बना दोगे? हैं ऐसा नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं, ऐसी गड़बड़ी नहीं करनी, ऐसे अत्याचार नहीं करने। ये इथाइल है वो मिथाइल है, दोनों अलग अलग रखे जाएंगे। 3 5 डाई इथाइल और 2 4 डाई मिथाइल। 5 6 कार्बन की चेन है, तो सॉरी 7 कार्बन की चेन है, तो आप लिखोगे हेप्ट, और सारे बॉन्ड सिंगल है तो लिखोगे एन, तो नाम हो जाएगा 3 5 डाई इथाइल 2 4 डाई मिथाइल हेप्टेन। यहां पे देखो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बन रही है बेटा? यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन देखो कितने कार्बन की बन रही है। यहाँ पे एक तो चेन ये दिखाई दे रही है साफ साफ, कितने कार्बन की है? 5 कार्बन की है ना, 5 कार्बन की ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक चेन ये भी है 5 कार्बन की सर, ये भी 5 कार्बन की चेन है, लेकिन इस चेन में जो 5 कार्बन है सब्स्टिट्यूएंट कितना आ रहा है? 1। लेकिन अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट कर रहा हूं तो सब्स्टिट्यूएंट कितने आ रहे हैं बेटा? 3। तो वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट क्या हो? ज्यादा हो। तो अब इसका नाम क्या बन जाएगा? चलो फटाफट से इसका नाम बताओ, जल्दी लिखो कॉपी में, क्या नाम होगा? ये आपके पास क्या है? इथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल। जल्दी बताओ नाम क्या होगा इसका? पहले किसको लिखेंगे, इथाइल को कि मिथाइल को? इथाइल को। तो इथाइल को लिखेंगे तो बेटा नाम क्या हो जाएगा? अच्छा नंबरिंग तो की नहीं सर, नाम लिखना चल पड़े, नंबरिंग भी तो करो। नंबरिंग करते बेटा, देखो 1 2 3 4 5, सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए। अब अगर मैं इधर से काउंटिंग कर रहा हूं तो 3 मिल रहा है, इधर से काउंटिंग कर रहा हूं तो भी 3 मिल रहा है। इथाइल को तो दोनों तरफ से 3 ही मिल रहा है। तो देखो एक तो अल्फाबेटिकली भी बात बन जाएगी हमारी, लेकिन जब मैं इधर से काउंट कर रहा हूं तो लोवेस्ट सम रूल क्या बन रहा है? दूसरे पर 2 मिथाइल है तो 2 + 2, एक तीसरे पे इथाइल है 3, तो टोटल करोगे कितना आएगा बेटा? 7 आएगा। लेकिन इधर से काउंटिंग करोगे तो 3 और ये बनेगा 4, तो 3 जमा में 4 जमा में 4। सर 2 बारी 4 क्यों लिख रहे हो? क्योंकि 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए वहां पर, तो 2 बारी लिखेंगे। यहां पे सम कितना बना? 11, तो आप 7 को प्रेफर करोगे। 7 को प्रेफर करोगे इसका मतलब क्या हो गया? कौन सी नंबरिंग चलेगी अपनी? ये वाली नंबरिंग चलेगी। डन। तो पहले नंबरिंग में जब नाम लिखना शुरू करते हैं तो अल्फाबेटिकली लिखते हैं बेटा। पहले 3 पे जो इथाइल है उसको लिख दो, क्योंकि ई फॉर एलिफेंट होता है इथाइल। फिर मिथाइल कहां पर है? 2 पर है, कितनी बार? 2 बार, तो 2 2 लिखोगे। और बेटा 2 को हिंदी में क्या कहते हैं? डाई। वेरी गुड, डाई मिथाइल है। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बन रही है? 5। 5 लोगों ने क्या पहन रखी है बेटा? पेंट। सारे बॉन्ड क्या है बेटा? सिंगल, तो नाम क्या हो गया? पेंटेन। 3 इथाइल 2 2 डाइमिथाइल पेंटेन। चलो जी, अब बात करते हैं गुड्डू लॉन्गेस्ट चेन की इस वाले कंपाउंड में। अब बेटा मैंने तुम्हें बता रखा था बॉन्ड लाइन नोटेशन, तो ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है और एल्काइल पार्ट है, तो हम डबल बॉन्ड का पहले प्रेफरेंस देंगे। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन बन रही है, बोला करो यार। हाँ ठीक है। 3 और 4 पर 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, तो मैं लिखूंगा 3 4 डाई मिथाइल, 3 4 डाई मिथाइल। और कितने कार्बन की चेन बन रही है बेटा? 5 की। तो पेंट। डबल बॉन्ड कौन से कार्बन से शुरू हो रहा है? 2 से, तो लिखेंगे 2 इन।
टू इन। अब आ जाओ इस कंपाउंड के अंदर। इस कंपाउंड के अंदर अगर हम बात करें बेटा, इस कंपाउंड के अंदर अगर तुम लॉन्गेस्ट चेन की बात करो तो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बनेगी बेटा? 1 2 3 बना लेते हैं ना, ऐसे सर देखने से नहीं बात बनेगी, बना लेते हैं। देखो यहां से सर घूमते हुए इधर आए, एक चेन सर ने ये बनाने की कोशिश की, बताओ कितने कार्बन आगे बेटा? देखो जो कॉर्नर होते हैं ना वो भी कार्बन होता है। 1 2 3 4 5 6, 6 आ गए सर, ठीक है। इधर से चले क्या? इधर से कितने कार्बन आ रहे हैं बताना जरा, काउंट कर लो ना। 1 2 3 4 5, सर इधर से तो 5 आ रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन नहीं लेनी, लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी कौन सी बन रही है? लॉन्गेस्ट चेन सर हमारी ये बन रही है, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इस लॉन्गेस्ट चेन में हमारे पास कितने सब्स्टिट्यूएंट है बेटा? 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, पर दिखना तो चाहिए था बेटा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? CH3, यहाँ पे क्या लिखा हुआ बेटा? CH3, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ बेटा? CH। डन। और बेटा ये जो चेन बाहर की तरफ निकल कर आ गई, ये जो बाहर की तरफ निकल कर आ गई, क्या आ गया? CH3। क्या निकल कर आ गया बेटा? CH3, याद रखना। अब यहां पर नीरज सर 2 रूल क्लियर करेंगे बेटा, 2 रूल पे पूरा ध्यान देंगे, फोकस रखेंगे। क्या बेटा? यहां पे एक वर्ड आता है हमारे पास, ये जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, ये वाला दिखाई दे रहा, अलग कलर लेता हूं। ये जो सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहा है, ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है बेटा? आइसोप्रोपाइल। क्या है बेटा? आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ठीक है। और ये क्या है बेटा? मिथाइल। डन। यहां पे इस आइसोप्रोपाइल का ये आई काउंट होगा नोमेनक्लेचर में। तो आप ये मत ध्यान रखना कि यहाँ पे नोमेनक्लेचर कभी पी से काउंट करो, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल आइसो से आई से काउंट होगा। तो आई और एम में कौन पहले प्रेफर होगा? आई पहले प्रेफर होगा। समझ में आई बात? आइसो में आई काउंट होता है। तो अब काउंटिंग कहां से शुरू करूं मैं? ऊपर से शुरू करूंगा या नीचे से? देख लेते हैं सर, नंबरिंग अपने आप डिसाइड हो जाएगी। यहां से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर मैं इधर से काउंटिंग करूं, इधर से काउंटिंग करूं तो 1 2 3 4 5 6। सब्स्टिट्यूएंट को बेटा इधर से काउंटिंग करते हुए लेके जाएंगे तो सम ज्यादा बन रहा है, इधर से लेके जा रहे तो सम कम बन रहा है। पहले वाले केस में सम बन रहा है बेटा यहां से 1 2 3 और 4। अरे सम तो दोनों तरफ से सेम बन रहा है। देखो 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 देखो, हाँ इधर देखो, इधर से सम क्या बना? 3 जमा में 4। तो क्या बनेगा बेटा 3 जमा में 4 में? ईमानदारी से बताओ, 3 जमा में 4 में बनेगा सर 7, ठीक है। और अगर मैं इधर से काउंटिंग करूं, इधर से काउंटिंग करूं तो 1 2 3 4 5 6। सर दोनों तरफ से नंबरिंग सेम हो रही है। आहा, तो तीसरा ट्विस्ट क्या आ गया कि भाई अगर दोनों तरफ से नंबरिंग सेम आ रही है तो लोवेस्ट सम रूल तो फेल हो गया। दोनों तरफ से सम सेम आ रहा है, तो जब लोवेस्ट सम रूल फेल हो जाता है या लोवेस्ट सम रूल दोनों तरफ से इक्वल क्वांटिटी में हमें दिखाई देता है, तो सर ने बताया था भैया इसके बाद आप फॉलो करना अल्फाबेटिकल। सर ने कहा था अल्फाबेटिकल फॉलो कर लेना। अब अल्फाबेटिकल क्या होगा बेटा? अल्फाबेटिकल में क्या आएगा? आइसो का आई पहले आएगा, मिथाइल का एम पहले आएगा, आइसो का आई पहले आएगा। तो आइसो का आई पहले अगर आएगा तो इसका नाम क्या बन जाएगा बेटे? नीचे वाली काउंटिंग हमारी अब प्रेफर की जाएगी, ऊपर वाली काउंटिंग प्रेफर नहीं की जाएगी। तो 3 आइसोप्रोपाइल 4 मिथाइल, 3 आइसोप्रोपाइल। अगर किसी ने ये लिख दिया 4 आइसोप्रोपाइल तो गलत है। क्यों? क्योंकि जब सम दोनों तरफ से सेम आ रहा है तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन जीत जाएगा? आइसो, क्योंकि वो आई से शुरू हो रहा है। तो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा कंपाउंड का? इस स्वास्तिक को 2 मिनट के लिए नीचे कर लेते हैं बेटा, इसको भी 2 मिनट के लिए नीचे कर लेते हैं और इस कंपाउंड का नाम लिख देते हैं। क्या नाम बनेगा बेटा? 4 पे 3 पे क्या है बेटा? 3 पे है आइसोप्रोपाइल, तो पहले लिखो आइसो प्रोपाइल। वैसे तो इसके ब्रांच के अंदर भी ब्रांचिंग होती है, बट अभी के लिए आइसोप्रोपाइल लिख सकते हो। आइसोप्रोपाइल 4 पे क्या लिखा हो बेटा? मिथाइल। डन। और मिथाइल के बाद लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बेटा? 6 की। सारे बॉन्ड क्या है बेटा? सिंगल, तो हेक्सेन। समझना कितनी बातें बताई सर ने यहाँ पे? 3-4 बातें क्लियर होनी चाहिए। पहला, आइसोप्रोपाइल का आई काउंट होगा। दूसरा,
अगर लोवेस्ट सम रूल दोनों तरफ से सेम काउंट हो रहा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, इसलिए नंबरिंग मैंने नीचे से प्रेफर की है, क्योंकि आई पहले आता है और एम बाद में आता है। डन। अब इस वाले केस में अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन की बात करूं तो सर लॉन्गेस्ट चेन तो यही बनती हुई दिखाई दे रही है हमें, ये लॉन्गेस्ट चेन है। तो लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं बेटे? लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कितने आ रहे हैं बेटा? एक कार्बन, दोबारा देखो, हाँ एक कार्बन, यहां पे दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, यही बनेंगे, इसके अलावा और कोई चांस नहीं है बनने का, समझ रहे हो? अब 3 पर अगर ध्यान से देखो तो 3 पर क्या अटैच है? ये है CH2 CH3 दैट इज इथाइल। यहां पे भी क्या बेटा? CH3 CH2 यानी कि इथाइल, है ना? तो 2 इथाइल अटैच है तीसरे ही कार्बन पर। जब 2 इथाइल तीसरे ही कार्बन पर अटैच हैं तो नीरज सर ऐसे नहीं लिख सकते क्या? 3,3 डाई इथाइल। पहले तो प्रेफिक्स ही लिखेंगे ना, 3,3 डाई इथाइल। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? 5 की, तो क्या लिखूं बेटा? पेंट। सारे बॉन्ड क्या है बेटा? सिंगल, तो क्या लगा दूं? इन। बन गई बात। अब यहां पे देखो बेटा डबल बॉन्ड भी आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, तो पहले किसको प्रेफरेंस देंगे? वेरी गुड, डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस देंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बनेगी बेटा? काउंटिंग कहां से करेंगे? और बेटे काउंटिंग करना नहीं भूलना है बेटा, काउंटिंग जरूर करेंगे बेटा। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन और बेटा 7 कार्बन। डन। अब नंबरिंग होने के बाद क्या यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहा है क्या? नहीं है सर, प्रेफिक्स नहीं है, तो शुरुआत कहां से होगी बेटा? 7 कार्बन है तो हेप्ट। डबल बॉन्ड कहां से शुरू हो रहा है बेटा? 2 से, 2 इन और बेटा 4 आइन। 4 आइन, देख रहे हो 4 कितना बढ़िया लिखा था, 4 आइन। रूल्स के अकॉर्डिंग नाम रखोगे तो नाम गलत नहीं होगा। रूल नहीं भूलने हैं, रूल जरूर याद रखने हैं। आओ अगले पेज पे आ जाओ। आप देखो बेटा इस केस में लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बन रही है। देखो पहले मैं एक स्ट्रेट सेलेक्ट करके देखता हूं, स्ट्रेट सिलेक्शन में मेरे पास कितने कार्बन बनते हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 7। डन। सर क्या मैं इधर से चला जाऊं क्या? कितने कार्बन की चेन बनी? 1 1 2 3 4 5 6 7। पहले वाले में भी 7, इस वाले में भी 7, दोनों में 7 बन रहे हैं ना। इसमें कितने बने थे? 7 ही बने थे ना। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की चेन। डन। सब्स्टिट्यूएंट कितने? 1 2 3 4 5, 5 सब्स्टिट्यूएंट, 7 कार्बन की चेन। डन, है ना? मैं इसको थोड़ा साइड में लिख लेता हूं बेटा। पहले वाले केस क्या बना बेटा? 7 कार्बन की चेन थी और सब्स्टिट्यूएंट कितने थे बेटा? 5। डन। अगर मान लो मैं चेन ये लेता हूं, ये लीड में नहीं, ये भी 7 कार्बन की चेन है। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट देखो बेटा कितने? 1 2 3 4 5। ठीक है सर 5 ही है, तो और मेरे हिसाब से कोई और चेन नहीं बन रही, बाकी सब छोटी छोटी चेन बन रही है, यानी कि सेम नंबर मिल रहा है हमें 7 और 5 का, यानी कि 7 कार्बन की चेन और 5 सब्स्टिट्यूएंट। तो बेटा चुपचाप अपने आप ईमानदारी से ये वाली चेन हम सेलेक्ट कर लेंगे, दिक्कत ही नहीं आने वाली, दिक्कत ही नहीं आने वाली। अब नंबरिंग कहां से करें? सर ने बताया था जब ऐसे कई सब्स्टिट्यूएंट एक साथ दिखाई दे जाएं तो बेटा नंबरिंग वहां से शुरू कर देना जहां पे पहली बार ही सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिल रहा हो, तो यहां से काउंटिंग शुरू कर लो। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन। 7 कार्बन की चेन बन गई। डन। देखो 2 काम हो गए कि नहीं हो गए? चेन सिलेक्शन, नंबरिंग। अब तो नाम लिखना है, नाम लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करो। इथाइल को पहले लिखेंगे कि मिथाइल को? सर इथाइल को। तो इथाइल कितने हैं ईमानदारी से बताना। अच्छा कुछ बच्चे ये कह देते हैं सर डाई इथाइल का डी क्यों नहीं काउंट कर रहे आप? नहीं होगा बेटा डी काउंट, वो तो सिर्फ नंबरिंग रिप्रेजेंटेशन के लिए है। ठीक, तो चलो, तो नाम क्या हो जाएगा बेटा? 5 पे 2 इथाइल है तो मैं लिखूंगा 5 डाई इथाइल, 5 डाई इथाइल। मिथाइल कहां कहां पर है बेटा? 2 पे, 3 पे और 5 पे। 2 पे, 3 पे और सॉरी 4 पे, 2 3 और 4 पे। तो लिखेंगे सर 2 3 4, कितने हो गए बेटा टोटल? 3। तो 3 को क्या लिखते हैं बेटा? ट्राई। फिर क्या लिखेंगे बेटा? मिथाइल। 2 3 4 ट्राई मिथाइल। 7 कार्बन की चेन है, 7 को कहते हैं बेटा हेप्ट और 7 में लग जाएगा एन, क्योंकि सारे बॉन्ड क्या है बेटा? सिंगल। ये बात नहीं भूलनी है, सारे बॉन्ड क्या थे? सिंगल।
अब देखो, बताओ इस पार्ट को क्या नाम दूंगा मैं, इतना जो हिस्सा मैंने ढूंढ पता लगा है इसको क्या नाम दूंगा, तुम बताना मुझे, ठीक है। और बेटा इस पार्ट का क्या नाम होगा, और बेटा इस पार्ट का क्या नाम होगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि सर ये जो पार्ट अलग अलग करके बता रहे हैं ये चीज है क्या, ठीक है। मैं सोच मानता हूं कि भाई तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी सर कौन से पार्ट की कैसे कैसे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा चेंज दिख रहा है क्या तुम्हें, थोड़ा सा चेंज दिख रहा होगा कि कुछ कार्बन आपस में जुड़ गए हैं, यानी कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बननी शुरू हो गई है। साइक्लिक स्ट्रक्चर बननी शुरू हो गई है तो इसका मतलब क्या है, यहां पर अगर ध्यान से देखो तुम इस वाले केस में आपको एक रिंग दिखाई दे रही है, तो बेटा जहां रिंग होगी ना उसकी मम्मा कहेंगी बेटा चल तू साइकिल चला ले, जा साइकिल लो। तो बेटा इसके साथ एक प्रेफिक्स तो पक्का है, दैट इज कॉल्ड साइक्लो। इसे कहते हैं सेकेंडरी प्रेफिक्स। एक प्राइमरी प्रेफिक्स होता है, एक सेकेंडरी प्रेफिक्स होता है। ये प्रेफिक्स फिक्स है, जैसे ही आपकी चेन क्लोज हो जाएगी साइक्लो वर्ड तो लिखोगे लिखोगे। उसके बाद देखो इसमें कार्बन कितने, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। जिन बच्चों को नहीं पता है बेटा वो पुरानी वीडियो देख ले, उसमें क्लियर हो जाएगा। सबको पता है यहाँ पे क्या होता है बेटा, CH2 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 और बेटा यहाँ पे भी क्या है CH2, क्योंकि कार्बन दो बॉन्ड तो वैसे बना रहा है और दो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो टोटल कार्बन कितने हो गए बेटा, चार। चार है तो क्यूट है, क्यूट है तो बेटा ब्यूट है। और बेटा सारे बॉन्ड सिंगल है तो साथ में क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा साइक्लोब्यूटेन। अब देखो यहां पर भी साइक्लोब्यूटेन ही है, लेकिन यहां पर दो डबल बॉन्ड आ गए, और एक ही कंपाउंड के अंदर दो डबल बॉन्ड हो तो वर्ड रूट के साथ एक लेटर जुड़ जाता है, दैट इज कॉल्ड ए। तो ब्यूट की जगह पे क्या हो जाएगा, ब्यूटा। तो बेटा इसका नाम की शुरुआत तो वही होगी साइक्लो, चार कार्बन है ब्यूट, दो डबल बॉन्ड लगे हुए हैं तो ए भी वर्ड आ जाएगा। काउंटिंग कहां से शुरू करेंगे बेटा, काउंटिंग एक कार्बन है ना, दोनों डबल बॉन्ड कैसे शुरू करो, एक दो तीन चार। कुछ महानुभाव मुझे ये कहते हैं कि सर नंबरिंग यहां से क्यों नहीं कर लेते, एक दो तीन चार। नहीं बेटा, आपको कंटिन्यूअसली नंबरिंग लेकर आनी है, डबल बॉन्ड के बाद कंटिन्यूअसली नंबर लेकर आना है, ठीक है ना। तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, तो टोटल कितने हो गए बेटा, चार। चार को ब्यूट कहते हैं, ठीक है। दो डबल बॉन्ड है, कहां कहां से शुरू हो रहे हैं, वन और थ्री से, तो लिखेंगे वन थ्री डाई इन। अब देखो ये देखो एक छोटा सा बच्चा है ना, गर्दन नहीं है बस इसकी, ये बना दे लो, ये नाम का पार्ट नहीं है, कभी कभी सर इसका तो नाम बताया नहीं आपने, है ठीक है। देखो अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें क्या, करें क्या, कर लेते हैं। देखो बेटा कहीं से भी काउंट कर लो बेटा, कहीं से भी, एक कार्बन बेटा, दो कार्बन बेटा, तीन कार्बन बेटा, चार कार्बन बेटा, चार कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। हर कार्बन पर एक छोटा छोटा बच्चा सा चिपका हुआ है, दैट इज कॉल्ड मिथाइल। सबको पता है जहां कुछ नहीं होता वहां पे मिथाइल होता है, जो टर्मिनेट पोजीशन होती है उस पर मिथाइल हो गया। टोटल मिथाइल कितने हो गए ईमानदारी से बताओ, एक को मिथाइल कहते हैं, दो को डाइमिथाइल, तीन को ट्राइमिथाइल और चार को टेट्रामिथाइल। तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा और चौथा सब पे है मिथाइल, बन गया टेट्रा, टेट्रा मिथाइल। ये तो हो गया प्राइमरी प्रेफिक्स। उसके बाद बेटा इसको साइकिल चलानी आती है तो साइक्लो, चार है तो क्यूट है, क्यूट है तो ब्यूट है, सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन है। तो नाम क्या बन गया, 1 2 3 4 टेट्रा मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। अब अगले वाले पे आ जाओ। समझ के चलना, समझ के चलना, एक एक रूल को परख के चलना। बिना समझे जो गाड़ी चलाओगे नोमेनक्लेचर में कहीं ना कहीं गिर जाओगे। देखो बेटा डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। सर काउंटिंग कहां से करेंगे, सर एक कार्बन बेटा, दो कार्बन बेटा, तीन कार्बन बेटा, चार कार्बन बेटा, पांच कार्बन बेटा, छह कार्बन। छह कार्बन की चेन बन रही है कि नहीं बन रही है, छह कार्बन की चेन, ये साइक्लिक है। और बेटा ये जो नीचे जो तुम्हें डंडी सी खिंचाई दिखाई दे रही है ना, ये क्या है, मिथाइल है। कौन कौन से कार्बन पर मिथाइल है ईमानदारी से बता दो, ज्यादा बड़ी बात नहीं करेंगे। कार्बन एक तो तीन पे है और एक छह पे है, दो पे मिथाइल जुड़े हुए हैं। और तुम्हें अच्छे से पता है बेटा नंबरिंग करने के बाद तो सिर्फ नाम लिखना बाकी रह जाता है, और नाम लिखते वक्त हम एक बात का ध्यान रखते हैं कि हम पहले प्रेफिक्स को लिखते हैं, और प्रेफिक्स कहां कहां पर है, तीन पर है और छह पर है। और बेटा है क्या, डाई मिथाइल। दो मिथाइल है तो क्या लिखेंगे बेटा, डाई मिथाइल। साइक्लो क्यों कह रहे हैं साइक्लो, क्योंकि रिंग है, साइक्लो है, रिंग है। हेक्स, इन नहीं लिख पाऊंगा मैं अब क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया और पहले कार्बन से डबल बॉन्ड है, वन इन।
सर आपने ऊपर से नंबरिंग क्यों नहीं की? नहीं करूंगा, पहले डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दूंगा, एल्काइल पार्ट को बाद में प्रेफरेंस देते हैं। ये प्रेफरेंस ऑर्डर बता चुका हूं 100 बारी। अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर अब तुम कहोगे सर ओहो ऊपर तो आपने फॉलो नहीं किया, यहां आप कह रहे हो कि मैं तो नंबरिंग यहां से करूंगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। सर यहां क्यों कर रहे हो ऐसे? बेटा ये कार्बन जो ऊपर मिथाइल जुड़ा हुआ और ये मिथाइल जुड़ा हुआ है, ये रिंग का पार्ट नहीं है, रिंग से बाहर है, रिंग के अंदर 6 ही कार्बन आ रहे हैं, इसलिए मैंने नंबरिंग यहां से प्रेफर की। यहां पे तो मेरी कंटिन्यूअस चेन बन रही है, यहां कंटिन्यूअस चेन थोड़ी बन रही है, समझ रहे हो? कंटिन्यूअस नहीं है, वो 6 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, वो 7वां कार्बन इस पूरी रिंग से बाहर है। बाहर है तो बेटा उसको मिथाइल में काउंट करेंगे, इसको थोड़ी मिथाइल में काउंट करूंगा मैं तो नंबरिंग ही यहां से शुरू करूंगा। और डबल बॉन्ड को चाहे मैं कहीं से भी काउंट कर लूं, इधर से काउंट करूं तो भी 3, इधर से काउंट करूं तो भी 3, तो मैंने 3 नंबर दे दिया डबल बॉन्ड को, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन की चेन कितने की बनी बेटा? 6 की बनी। कोई सब्स्टिट्यूएंट, कोई छोटा बच्चा है 1 साल 2 साल का? कोई बच्चा नहीं है सर, तो सीधा हेक्स से शुरू करेंगे और 3 इन लिखकर काम खत्म करेंगे। डन। आ जाओ अब 19वें क्वेश्चन पे। मैक्सिमम करवा दिया बेटा मैंने। कौन सा पार्ट करवा रहा हूं? ऑर्गेनिक कंपाउंड विदाउट फंक्शनल ग्रुप। लो अब इसकी बात करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास देखो, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ये 1 से शुरू हो रहा है, ये 2 से शुरू हो रहा है, तो किसको प्रेफर करोगे? सर 1 से शुरू होने वाले को, ठीक है। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। एक ही कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड आ जाए तो ब्यूट की जगह यानी कि वर्ड रूट के साथ एक लेटर जुड़ जाएगा ए। अब यहां पर 2 सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहे होंगे बेटा, बोलो हाँ या ना? 2 सब्स्टिट्यूएंट होंगे, एक सब्स्टिट्यूएंट तो ये रहा, एक सब्स्टिट्यूएंट तो ये रहा। क्या नाम है बेटा इस सब्स्टिट्यूएंट का? बताओ इस सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम है? ये हो गया इथाइल, ये हो गया मिथाइल। बताओ किसको पहले प्रेफरेंस देंगे, इथाइल को कि मिथाइल को? ई फॉर एलिफेंट, एम फॉर मंकी। एलिफेंट पहले आएगा कि मंकी? एलिफेंट पहले आएगा। तो लिखने में नाम अल्फाबेटिकली ही रखना है। नाम में लिखा जाएगा 3 इथाइल, वेरी गुड सर। 2 मिथाइल, थैंक यू सर। 2 डबल बॉन्ड है ना? वर्ड रूट कितने कार्बन की है? 5 लोगों ने क्या पहन रखी है? पेंट। पर अब क्या बोलेंगे बेटा? पेंटा। और डबल बॉन्ड कहां कहां से शुरू हो रहा है बेटा? 1 से और 3 से, तो लिखोगे 1 3 डाइईन। लास्ट एग्जांपल देखो बेटा, यहां पे क्या आ गया है? ट्रिपल बॉन्ड। तो पहले किसको प्रेफरेंस देंगे? ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। तो काउंटिंग शुरू करो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। 5 कार्बन की चेन है, बड़ा सिंपल सा नाम है सर, एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, 4 पे तो हम लिखेंगे 4 मिथाइल, बात ही नहीं करेंगे सर ज्यादा। 5 कार्बन की चेन है तो पेंट लिख देंगे सर, ठीक है। और डबल बॉन्ड कहां से, ट्रिपल बॉन्ड कहां से शुरू हो रहा है? 2 से, तो लिखेंगे 2 आइन। डन। तो बेटा ये 20 एग्जांपल सर ने प्रैक्टिस करवाए हैं बेटा, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। एक वर्कशीट में तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा, उस वर्कशीट को कर लेना। आपका नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विदाउट फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। उस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप। वहां पे प्रेफरेंस ऑर्डर भी दिखाऊंगा, किसी फंक्शनल ग्रुप को प्रेफिक्स में क्या कहते हैं, जब वो सब्स्टिट्यूएंट में होगा तो उसका क्या नाम हो जाएगा, मेन ग्रुप में होगा तो क्या नाम हो जाएगा, वो हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, बाय।